हम देख रहे थे असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर। असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एग्जाम चाहे वो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल हो जनरेटेड या इंटरनली जनरेटेड हो, फिजिकल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। और इसके अंदर शामिल है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन नहीं, इंस्पेक्शन ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स आल्सो। ना आप वेरिफिकेशन में फिक्स्ड रजिस्टर वेरिफिकेशन कर सकते हो, परचेज इनवॉइस कर सकते हो, सेल्स इनवॉइस को वेरीफाई कर सकते हो। ये तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ। लेकिन आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करते हो तो दैट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पेक्शन। लेकिन इसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब चलती हुई प्रोसेस को देखना। कैशियर कैश लेता है, क्या कैश कैशियर क्या ही जमा होता है, तो आप कैशियर काउंटर पे खड़े हो जाइए, क्या सारा कैश वहीं जमा हो रहा है या कहीं और भी जमा होता है। दैट इज कॉल्ड विटनेसिंग अ प्रोसेस। लेकिन इसकी इतनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ऑब्जर्वेशन उसी दिन को ऑडिट एविडेंस देती है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम को ऑडिट एविडेंस देती है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने चेक किया। उसके पहले या उसके बाद में अगर कोई चेंज है तो आप पकड़ सकते हैं। इसके बाद आती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम 505 में पढ़ेंगे। फिर हमने आया रिकैलकुलेशन, जो कैलकुलेशंस पहले से की हुई होती है उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जब हम प्रोसीजर लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिकैलकुलेशन। रीपरफॉर्मेंस मतलब एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर चुका है उसे ऑडिटर एक बार पुनः इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करे तो उसे हम कहते हैं रीपरफॉर्मेंस। जैसे एंटिटी फिजिकल वेरिफिकेशन अपने टीम से करवा रही है, ऑडिटर वहां मौजूद है, जो ऑलरेडी टेस्ट कर लिया किसने, एंटिटी के स्टाफ ने। हम उसको जाके एक बार फिर से टेस्ट करेंगे कि उन्होंने सही काउंट किया या नहीं किया। इसे हम कहते हैं रीपरफॉर्मेंस। देन कम्स एनालिटिकल प्रोसीजर, अगले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। फिर आती है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोसीजर है। इंक्वायरी का मतलब होता है सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। जो नॉलेजेबल पर्सन, उससे इंफॉर्मेशन लेना, चाहे वो फाइनेंस मैटर में हो चाहे वो अदर मैटर में हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, रिटर्न हो ओरल हो, सब चलेगा। लेकिन अकेली इंक्वायरी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकती। अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को भी उसके साथ आना पड़ेगा। जनरली इंस्पेक्शन का कॉम्बिनेशन जमता है इंक्वायरी के साथ। इंक्वायरी क्या करेगी? इंक्वायरी आपको दो तरीके से हेल्प करेगी। या तो आपको कोई नई इंफॉर्मेशन देगी, या फिर पहले से जो इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उसको कोरोबोरेटिव करेगी, उसको कोरोबोरेट इंफॉर्मेशन देगी, उसके बारे में एडिशनल ऑडिट एविडेंस अवेलेबल करवाएगी। तो दिस इज इंक्वायरी। और ये था आपका डे 29।